आज कॉलेज में मेरी दोस्त ने बताया कि बुधवार उसकी शादी है। उसकी ये बात सुनकर हम सभी दोस्त बहुत खुश हो गए। उसने बहुत साफ शब्दों में हमें धमकी दी कि तुम्हें आना ही है। आप तो जानते ही हैं कि लड़कियां कभी भी सजने संवरने का मौका नहीं छोड़ती, और हम सब भी इसी प्लानिंग में लगे हुए थे कि कौन क्या पहनेगा। लेकिन मैं तो ये सोच सोच कर उदास हो रही थी कि मेरे पास तो शादी में पहनने लायक कपड़े ही नहीं थे। अगर पुराने कपड़ों में चली जाती तो मेरी गरीबी सबके सामने खुलकर आ जाती। मेरी गरीबी का मजाक बने ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। वैसे तो मैं सरकारी कॉलेज में पढ़ती थी और मेरा मानना था कि सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाली सारी लड़कियां मेरी जैसी ही होंगी, लेकिन मेरी ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी। मेरे साथ पढ़ने वाली बहुत सी लड़कियां ऐसी थी जो बहुत ही अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी। मैंने सोच लिया था कि शादी से एक दिन पहले कोई बहाना बना दूंगी और शादी में नहीं जाऊंगी। वैसे सच कहूं तो मुझे भी शादी में जाना था, पर मजबूरी सब करा देती है। उदास और थकी हारी मैं जब घर पहुंची तो मैंने अपनी बड़ी बहन को दुल्हन के जोड़े में देखा। दीदी को दुल्हन की ड्रेस में देखकर मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, आप तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? मेरी दीदी मुझे देखकर एकदम से घबरा गई। बोली, कुछ नहीं, बस नहाने जा रही थी। मैंने कहा, ऐसे तैयार होकर आप नहाने जा रहे हो? दीदी बोली, अपने काम से काम रखो। मैं आज वैसे ही परेशान थी कि मैं अपनी दोस्त की शादी में नहीं जा पाऊंगी, तो मैंने दीदी से बहस नहीं की और मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने खाना खाया और सोचने लगी कि एक बार घर में देखती हूँ, क्या पता मुझे कोई अच्छी साड़ी मिल जाए। मेरा बहुत मन था साड़ी पहनने का। अपने कमरे में ढूंढने के बाद मैं दीदी के कमरे में गई। जब उनकी अलमारी खोली तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि वहां सामने ही मुझे 2-3 नई साड़ियां रखी दिखी। बहुत सुंदर थी, उन पर कढ़ाई भी की गई थी। मुझे तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। अब ये साड़ियां मेरी तो नहीं थी, दीदी की थी, तो सोचा कि दीदी से मांग लूंगी और शादी में पहन के चली जाऊंगी। दीदी अभी तक बाथरूम में थी। मैं वहीं दीदी के कमरे में बैठकर उनका इंतजार करने लगी। ऐसा लग रहा था कि दीदी बस जल्दी से बाहर आए और मैं ये साड़ी मांग लूं, लेकिन दीदी थी कि बाथरूम से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं परेशान होकर कमरे से बाहर आ गई और इधर उधर टहलने लगी। मुझे हल्का हल्का गुस्सा भी आने लगा था। दीदी को बाथरूम में गए हुए पूरे 3 घंटे हो चुके थे। मैं बाथरूम का दरवाजा खटखटाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि मुझे बाथरूम के अंदर से दीदी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। ये सब क्या हो रहा है? मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो थोड़ी देर में ही दीदी बाथरूम से बाहर आ गई और मुझसे लिपटकर रोते हुए कहने लगी, आज भी मेरी शादी नहीं हुई। मैं कितनी बदनसीब हूँ। मैंने कहा, दीदी आप बाथरूम में शादी करने गई थी? दीदी ने मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कपड़े बदलने चली गई। मैं दीदी के पीछे पीछे कमरे में आ गई। मैंने दीदी से कहा, दीदी मेरी सहेली की शादी है, उसने मुझे बुलाया है। अगर मैं नहीं गई तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी। मेरी बात सुनकर दीदी मुझे बहुत अजीब तरीके से देखने लगी और बोली, देखो नैना, सब लड़कियां कितनी खुशनसीब है, हम ही बदनसीब हैं जो हमारी शादी नहीं हो रही। हमारे लिए ना तो रिश्ते आते हैं ना हमारी शादी होती है। दीदी की बातों से मुझे उलझन होने लगी। दीदी की एक आदत थी कि चाहे कोई भी बात हो वो घुमा फिरा कर अपनी शादी पर ले आती थी। मेरी समझ में नहीं आता था कि आखिर दीदी को अपनी शादी का इतना शौक क्यों है। मैंने दीदी की बातों को इग्नोर करते हुए कहा, दीदी वो सब छोड़ो, ये बताओ कि मेरी सहेली की शादी में पहनने के लिए मेरे पास कोई कपड़े नहीं है, मैं कौन से कपड़े पहनूंगी? दीदी ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी ही सोच में खोई हुई थी। मैंने फिर दीदी को कहा कि दीदी मैंने आपकी अलमारी में कुछ कपड़े देखे हैं, अगर वो कपड़े आप मुझे उधार दे दें तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूंगी। मेरी बात सुनकर दीदी के माथे पर बल पड़ गए। गुस्से से कहने लगी, खबरदार जो तुमने उन कपड़ों को छुआ भी तो। कपड़े मैंने अपनी शादी के लिए बना रखे हैं, तुम तो जानती ही हो हमारे घर के हालात कैसे हैं। अगर कल को मेरी शादी तय हो गई फिर मैं कपड़े कहाँ से लेके आऊंगी? मम्मी पापा तो मुझे एक साड़ी भी नहीं दे सकते। मैं तो किसी छोटे बच्चे की तरह दीदी के सामने गिड़गिड़ाने लगी थी, प्लीज एक बार दे दो, एक बार पहनकर वापस कर दूंगी, बिल्कुल भी खराब नहीं करूंगी। मेरी बात सुनकर दीदी गुस्से से बोली, खबरदार उन कपड़ों को हाथ भी लगाने का सोचना भी मत, अगर सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर दीदी सर से पैर तक चादर ओढ़कर लेट गई। मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। मैं क्या ही करती, चुपचाप वहां से निकल गई। मेरी माँ एक फैक्ट्री में काम करती थी और मेरे पिता कई सालों से बिस्तर पे ही थे, क्योंकि उन्हें पैरालिसिस अटैक आया था। पिछले कुछ समय से दीदी के लिए बहुत अच्छे रिश्ते आए थे, पर घर के हालात को देखते हुए माँ ने सभी रिश्तों को मना कर दिया और अब कोई रिश्ता नहीं आता था।
पर पिछले कुछ महीने से घर में कुछ अजीब होने लगा था। मैं जब भी कॉलेज से आती तो दीदी रोज दुल्हन की तरह तैयार होकर बाथरूम में चली जाती, पर वो ऐसा क्यों करती थी ये मुझे नहीं पता। बहुत बार मैंने उनसे पूछने की कोशिश भी की, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन मैंने अपनी दीदी का राज जानने की ठानी। दीदी जब तैयार होकर गई तो मैं उनसे पहले ही बाथरूम में जाकर छुप गई। जब दीदी अंदर आई तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वहां एक 60 साल का आदमी दीदी का नमस्कार, मेरा नाम नैना है। हम 2 बहनें हैं। पापा की बीमारी के बाद हमारे घर की हालात बद से बदतर हो गए। हम गरीबी रेखा से भी नीचे का जीवन जी रहे थे। माँ सुबह सुबह फैक्ट्री में काम करने चली जाती थी और मैं कॉलेज। दीदी घर पर ही रहकर पापा का और घर का ध्यान रखती थी। मैं सरकारी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हूँ। पढ़ाई का जो भी खर्चा होता है वो मैं ट्यूशन पढ़ाकर पूरा कर लेती हूँ। दीदी सिलाई करती है, लेकिन वो अपने पैसे बहुत संभाल संभाल कर रखती है। कहती है कि ये पैसे मैं किसी खास मकसद के लिए बचा कर रख रही हूँ। दीदी का ये खास मकसद क्या था ये मुझे आज तक समझ नहीं आया, ना ही मैंने जानने में कोई दिलचस्पी ली थी। दीदी की अपनी एक अलग ही दुनिया थी। उन्होंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं की थी, क्योंकि मम्मी नौकरी करती थी और पापा बीमार रहते थे, तो वो घर पर रहकर ही पापा का और घर का देखभाल करती थी। मोहल्ले में ही दीदी की कुछ सहेलियां थीं। उनके साथ बैठकर ही दीदी का टाइम पास हो जाया करता था। लेकिन धीरे धीरे उनकी सहेलियों की भी शादी हो गई। शायद यही बात थी जो दीदी को बहुत चुभती थी। अब दीदी ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। एक अलग से ही दुनिया बना ली थी उन्होंने। अपना टाइम पास करने के लिए वो सिलाई कर लिया करती थी। कई रिश्ते भी आए थे, लेकिन मम्मी ने ये कहकर मना कर दिया कि अगर मैं उसकी शादी कर दूंगी तो घर पर पड़े बीमार बाप को कौन देखेगा। अब तो दीदी की उम्र भी 32 हो गई थी। खैर, मुझे घर में हो रही इन सब बातों का कुछ खास मतलब था नहीं। मुझे तो अपनी सहेली की शादी में जाना था। सोचा जब शाम को माँ आएंगी तो उनसे ही बात करूंगी। अब तो सिर्फ शाम का इंतजार था। शाम को वो आई तो मैंने उनसे कहा, माँ मेरी सहेली की शादी है और शादी में जाने के लिए मुझे कपड़े चाहिए, कुछ पैसे दे दो। मेरा इतना कहना था कि मम्मी बहुत गुस्सा हो गई। कहने लगी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारे सामने मैं सारे घर का खर्च कितनी मुश्किल से चलाती हूँ। घर में राशन लाऊं या तुम्हारे कपड़े? मुझसे तुम ज्यादा उम्मीद मत रखा करो। मैंने कहा, मम्मी आप दीदी की शादी कर दो ना, उनकी शादी की उम्र निकलती जा रही है। दीदी की शादी हो जाएगी तो एक खाने वाला भी कम हो जाएगा। मैं उनसे सारी बातें कर ही रही थी कि दीदी कमरे से बाहर आ गई और गुस्से से बोली, ये तुम्हारी गलत फहमी है कि हम दोनों की शादी कभी भी होगी। ये हमारी शादी कभी नहीं करेंगी। तुम तो देख ही रही हो मेरे बाल सफेद होने लगे हैं। कुछ दिन रुक जाओ, तुम्हारे भी बाल सफेद हो जाएंगे। फिर लगाया करना सबसे छुप छुप कर बालों में कलर। दीदी का इतना कहना था कि मम्मी गुस्से से बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने मुंह से अपनी शादी की बात करते हुए तुम्हें डूब कर मर जाना चाहिए। अब नहीं है मेरी नजर में कोई अच्छा रिश्ता तो क्या गधे से तुम्हारी शादी कर दूं? मम्मी की बात सुनकर दीदी भी गुस्से से बोली, आप तो रहने ही दो मम्मी, मैं पूरा दिन घर में रहती हूँ। यहाँ कब क्या होता है बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। पिछले दिनों कुछ रिश्ते आए थे, लेकिन आपने बिना किसी वजह उन्हें मना कर दिया। मैं जान सकती हूँ क्यों? दीदी का इतना कहना था कि मम्मी के चेहरे का रंग ही उड़ गया। ऐसा लगा जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। वो इधर उधर देखने लगी और फिर वहां से उठकर कमरे में जाते हुए बड़बड़ा रही थी कि पता नहीं इस लड़की को शादी का इतना शौक क्यों है। तुम्हारी छोटी बहन भी तो है, वो भी तो कभी नहीं बोलती शादी के लिए। मम्मी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मैं तो बहुत खुश हो गई। पता नहीं घर में क्या चल रहा था। मेरे लिए फिलहाल ये जरूरी था कि अभी तो मुझे कपड़े का जुगाड़ करना था अपनी सहेली की शादी में जाने के लिए। सोच रही थी कि दीदी को कैसे राजी करूं साड़ी देने के लिए। उसका एक ही तरीका था कि मैं दीदी के साथ रहूं और उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहूं। दीदी शादी के लिए इतनी बेताब थी कि मुझे तो लगने लगा था कि शायद शादी ही इंसान की जिंदगी का मकसद होता है। कॉलेज से घर आई तो दीदी फिर से मुझे दुल्हन के कपड़ों में तैयार मिली। पूछने लगी मैं कैसी लग रही हूँ। आप तो जानते ही हो मुझे दीदी से साड़ी चाहिए थी, तो मैंने जवाब में कहा, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। मेरी बात सुनकर वो शर्मा गई। मैं अपने कमरे में आ गई खाना खाने के लिए। थोड़ी देर ही हुई थी कि पापा के कमरे से आवाजें आने लगी। पापा बोल नहीं पाते थे, तो हमने उन्हें एक घंटी दे रखी थी जिसे बजाकर वो हमें बुला सके। जब मैं उनके कमरे में गई तो उन्होंने इशारे में मुझे बुलाया और इशारों में ही पूछने लगी कि क्या तुम्हारी बड़ी बहन की शादी हो गई है? वो हर रोज दुल्हन का जोड़ा क्यों पहनती है?
मैंने कहा, नहीं पापा, अभी शादी नहीं हुई है। पापा इशारे में कहने लगे कि अपनी दीदी पर नजर रखना कि वो क्या करती है और अपनी माँ को मत बताना। मैंने उनसे पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो कहने लगे कि अगर तुम्हारी माँ को पता चलेगा तो वो उसे जान से मार देगी। पापा की ये बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा कि भला माँ ऐसा क्यों करेगी। अब मैं दीदी पर ध्यान देने लगी थी। दीदी को बाथरूम में गए 2 घंटे हो गए थे, लेकिन वो अब तक नहीं आई थी। मैंने दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगी, पर बाथरूम में बिल्कुल शांति थी। किसी तरीके की कोई हलचल नहीं हो रही थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि दीदी इतनी देर तक बाथरूम में क्या कर रही है। यही सोचते हुए मैं अपने बिस्तर पर लेट गई और उनका इंतजार करने लगी। काफी देर हो गई थी। अब तो कितने ही तरह के सवाल मेरे दिमाग में आ रहे थे कि पता नहीं दीदी ये सब कब से कर रही है। तभी तो पापा को सब कुछ मालूम है। हो सकता है मेरे कॉलेज जाने के बाद दीदी दुल्हन बनकर पूरे घर में घूमती हो। शायद इसलिए पापा ने आज मुझसे ये बात कही थी। मामला बहुत पेचीदा सा लग रहा था। मुझे मामले की तह तक पहुंचना था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे। अभी ठीक से थकान उतरी भी नहीं थी कि ट्यूशन के बच्चे आने लगे। मैं उन्हें पढ़ाने बैठ गई। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बच्चों की छुट्टी का टाइम भी हो गया, लेकिन दीदी बाथरूम से नहीं निकली। अब तो मुझे टेंशन हो रही थी कि दीदी ठीक तो है। जब सारे बच्चे चले गए तो मैं बाथरूम के पास गई और जोर जोर से दरवाजा बजाने लगी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैं फिर से दरवाजा बजाने ही वाली थी कि मुझे अंदर से दीदी के रोने की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खुला तो दीदी रोते हुए बाहर आई और मुझसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। कहने लगी, आज भी मेरी शादी नहीं हुई। तुमने तो कहा था कि मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, लेकिन आज भी मैं नाकाम रही। दीदी की ऐसी बातें सुनकर एक बार को तो मुझे लगा कि शायद मेरी दीदी पागल हो गई है, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। मैंने दीदी से पूछा, दीदी बाथरूम में आपकी शादी कैसे होगी? आपकी शादी के लिए तो हमें बाहर कोई रिश्ता देखना होगा ना, तभी तो तुम असल में दुल्हन बन सकोगी। मेरी बात सुनकर दीदी की आंखों में आंसू आ गए। गले लगाते हुए बोली, माँ हमारी कभी शादी नहीं होने देगी, इसलिए मैं अपने तरीके से रिश्ता ढूंढ रही हूँ और एक दिन मैं जरूर कामयाब होंगी। अपने साथ साथ तुम्हारे लिए भी रिश्ता ढूंढ रही हूँ और देखना एक दिन हम दोनों के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढने में मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगी। दीदी रोते रोते कमरे में चली गई। मुझे दीदी की दिमागी हालत पर शक होने लगा था। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मेरी दीदी ऐसी तो नहीं थी, फिर क्यों आज वो बहकी बहकी बातें कर रही थी? लेकिन इंसान हालात के आगे मजबूर हो जाता है। घर के हालात ही तो थे जिस वजह से वो पढ़ नहीं पाई। माँ ने दीदी की पढ़ाई भी पूरी नहीं होने दी और उनके लिए आए हुए हर रिश्ते को भी मना कर दिया। मैंने सोचा आज मैं मम्मी से अपने तरीके से बात करूंगी कि दीदी की शादी कर दो, नहीं तो वो दिमागी मरीज बन जाएगी। सच तो यही था कि दीदी की उम्र भी निकलती जा रही थी और यही बात शायद उन्हें परेशान कर रही थी। शाम को मम्मी घर वापस आई तो पापा के पास बैठी और फिर कमरे में चली गई। मम्मी को थोड़ा फ्री देखकर मैं उनके पास बैठ गई और बोली, मम्मी आपका आज का दिन कैसा रहा? मम्मी उदासी से बोली, बेटा मैं बहुत थक जाती हूँ। मेरा भी दिल करता है कि दूसरी औरतों की तरह मैं घर पर ही रहूं, मेरा पति बाहर से पैसे कमाए और मेरे हाथ पर अपनी कमाई रखे, लेकिन शायद मेरे नसीब में ये सुख नहीं था। हमेशा से ही मुझे एक बेटे की कमी महसूस हुई। ऐसा नहीं है कि मैं तुम दोनों को प्यार नहीं करती, पर बेटा होता तो मुझे सड़कों पर नहीं दौड़ना भागना पड़ता। मम्मी की बात सुनकर मैंने कहा, मम्मी आप दीदी की शादी कर दो। मेरी बात सुनकर मम्मी के माथे पर बल पड़ गए। गुस्से से बोली, शादी शादी शादी? देख रही हूं कि आजकल तुम भी अपनी बहन के नक्शे कदम पर चल रही हो। तुम्हारी जुबान पर भी शादी ही रहता है। मैं तुम दोनों की शादी बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही अच्छी जगह करना चाहती हूँ। सच कहूं तो मुझे तुम्हारे नसीबों से डर लगता है, क्योंकि मेरी शादी का उदाहरण तुम्हारे सामने है। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम्हारी शादी तुम्हारे बाप जैसे इंसान के साथ हो जाए तो क्या तुम खुश रह पाओगी? तुम्हारे पापा फैक्ट्री में काम करते थे, ज्यादा कमाते भी नहीं थे, बस 6,000। उसी में घर कितना मुश्किल से चला पाती थी मैं, और फिर उसके बाद अचानक बीमार हो गए तो उतने काम के भी नहीं रहे। अगर तुम्हारी शादी ऐसे ही किसी इंसान से हो गई तो तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए मैं तुम दोनों की शादी सोच समझ कर करूंगी। मम्मी की बात मुझे ठीक ही लगी। मैंने सोचा कि मम्मी की गैर मौजूदगी में दीदी से बात करूंगी और मौका देखकर मैंने दीदी से बात की। मैंने कहा, दीदी आप मम्मी से बेमतलब ही गुस्सा रहती हो। मम्मी जो कुछ भी करती है हमारी भलाई के लिए कर रही है और हमारी शादी बहुत ही अच्छी जगह करना चाहती है, इसलिए इतना टाइम लग रहा है।
दीदी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। दीदी का रूटीन अभी भी वैसा ही चालू था। वो दुल्हन की तरह तैयार होती और बाथरूम में घुस जाती। मुझे दीदी का ये बाथरूम वाला राज तो जानना ही था। एक रोज मैंने सोचा कि मैं दीदी से पहले ही बाथरूम में घुस जाऊंगी। आज जब दीदी तैयार होने के लिए दूसरे कमरे में गई तो मैं जल्दी से बाथरूम में घुस गई। आज मैं अपनी आंखों से देखने वाली थी कि सच क्या था। हमारा घर पुराने जमाने का बना हुआ था, इसलिए बाथरूम काफी बड़ा था। बाथरूम के अंदर ही वॉशिंग मशीन पड़ी हुई थी। खूब बड़े बड़े रोशनदान थे और वॉशिंग मशीन के पीछे जगह देखकर मैं छुप कर बैठ गई। थोड़ी देर में दीदी तैयार होकर बाथरूम में आई और आते ही मशीन को इधर उधर हिलाने लगी। मेरी तो मानो जान ही निकल गई। लगा कि अब तो मैं पकड़ी गई, पर वो तो कोई और ही धुन में थी। उन्होंने मशीन हिलाकर खिड़की के पास किया और बाहर गली में कूद गई। कुछ पल के लिए तो मैं एक मूर्ति बन गई थी। समझ ही नहीं आया था कि ये क्या हुआ। लेकिन फिर जैसे नींद टूटी और मैं भी दीदी के पीछे पीछे खिड़की से कूद गई। वो मुझे दिख रही थी। अभी कुछ ही दूर चल पाई थी कि दीदी एक 60 साल के बुढ़े के पास जाकर रुक गई। उस आदमी ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और दीदी गाड़ी में जाकर बैठ गई। मैं हैरान परेशान सी ये सब देख रही थी। मैंने फटाफट एक ऑटो रोका और दीदी का पीछा करने लगी। कुछ ही देर में गाड़ी एक बड़े से घर के सामने जा रुकी। दीदी और वो आदमी घर के अंदर चले गए। मैंने जब अंदर झांक कर देखा तो घर में और भी कई लोग मौजूद थे। शादी की सारी सामग्रियां वहां पर रखी हुई थी और पंडित जी कोई मंत्र पढ़ रहे थे। दीदी एक आदमी के साथ 7 फेरे लेने लगी। मैं ये सब एक भूत बनकर देख रही थी। थोड़ी ही देर में शादी संपन्न हो गई और दीदी और उस आदमी ने सभी लोगों का आशीर्वाद लिया। मैं दरवाजे के पीछे ये सब देख रही थी। थोड़ी ही देर में घर खाली हो गया। अब वहां पर सिर्फ दीदी और वो 50 साल का बुढ़ा बचा था। दीदी का पति भी दीदी से बात करके चला गया था। तब मैं गेट के पीछे से निकल कर आई और गुस्से से अपनी दीदी से बोली, दीदी आपने ये सब क्यों किया? आपको अपनी शादी की इतनी जल्दी थी कि आपने अपनी शादी में मम्मी पापा को बताना तक जरूरी नहीं समझा। आपने अपनी शादी के फैसले के लिए किसी गैर इंसान का सहारा लिया। मुझे देखकर पहले तो दीदी चौंकी, फिर खुश होकर मेरे पास आई और मुझे गले से लगा लिया। देखो आज सच में मेरी शादी हो गई। मुझे दीदी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने दीदी को खुद से अलग हटाते हुए कहा, दीदी आपने सही नहीं किया। आपने मम्मी पापा को दुख पहुंचाया है। आपकी इस हरकत से मम्मी पापा पर क्या बीतेगी आपने एक बार भी नहीं सोचा। दीदी मुझे कहने लगी, पहले तो तुम मेरी पूरी बात सुनो। तुम छोटी हो इसलिए तुम्हें ये बात सच्चाई मैंने कभी बताई नहीं, लेकिन आज बताती हूँ। तो सच्चाई ये है कि मैं और तुम मम्मी की बेटियां नहीं हैं। हमारे पापा ने ये दूसरी शादी की थी। उनकी पहली बीवी मर चुकी थी, इसलिए पापा ने ये दूसरी शादी की। पापा और हमारी सौतेली माँ उस समय आपस में काफी खुश रहते थे। पापा मम्मी का बहुत ध्यान रखते थे। पापा ने कहा था कि एक बेटा दे दो, फिर हमारी फैमिली पूरी हो जाएगी। लेकिन शादी के 5 साल गुजर गए, लेकिन मम्मी को कोई औलाद नहीं हुई। तो फिर मम्मी ने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें कभी औलाद नहीं हो सकती। वो बहुत रोई थी उस दिन, लेकिन पापा ने उनका साथ दिया और कहा मेरे लिए मेरी बेटियां ही बहुत हैं। मम्मी को भी उस वक्त अपने पति पर बहुत प्यार आया था, क्योंकि वो उस समय डरी हुई थी कि कहीं इस वजह से तलाक ना हो जाए या पापा उन्हें छोड़ ना दे, क्योंकि उन्हें बेटे की आस थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन अचानक मम्मी को पता चला कि मम्मी की कभी मां ना बनने वाली बात झूठ थी और ये सब पापा का किया हुआ था। क्योंकि पापा को डर था कि अगर मम्मी का कोई बच्चा हो गया तो हम दोनों बहनों का ख्याल वो नहीं रखेंगी, इसलिए पापा मम्मी को कुछ ऐसी दवाइयां खिला देते थे जिससे कि मम्मी मां ना बन पाए। मम्मी को जब पता चला तो उन्होंने पापा से खूब झगड़ा किया। इतना झगड़ा किया कि घर छोड़कर जाने की धमकी दे डाली। इसी वजह से पापा का ब्लड प्रेशर हाई हुआ और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। वो पापा से कुछ कह नहीं सकी, लेकिन उन्होंने उस दिन पापा को कह दिया था कि इस बात की सजा तुम्हारी बेटियों को दूंगी। दोनों को तुम्हारी दहलीज पर ही बिठाकर बूढ़ा कर दूंगी। मम्मी ने अपने दिल की ये बात अपने पापा से भी कही थी, क्योंकि पापा ने जबरदस्ती उनकी शादी 2 बच्चों के बाप से करा दी थी। गुस्से में आकर मम्मी ने अपने मायके वालों से रिश्ता तोड़ लिया। लेकिन जिस दिन मम्मी को पापा के बारे में सब कुछ पता चला, उस दिन मम्मी एक बार फिर अपने मायके गई थी और अपने पापा को सारी बात बताई थी, और ये भी कि मैं इस बात का बदला लूंगी उसकी बेटियों से। उनकी कभी शादी नहीं होने दूंगी। ये जो इंसान तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये मम्मी के पापा हैं, यानी हमारे नाना जी। इन्होंने ही हमें
हमारे घर आकर मुझे सारी हकीकत बताई थी और इन्होंने ही मुझसे वादा किया था कि मैं तुम दोनों बहनों की शादियां करवा कर ही रहूंगा। उन्होंने मुझे अपने घर का एड्रेस दिया था, इसलिए मैं तैयार होकर उनके घर जाया करती थी। वहां लड़के वाले पहले से मौजूद होते थे, लेकिन हर बार लड़के वाले मुझे देखकर शादी के लिए मना कर देते थे, क्योंकि मेरी उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी और मैं खास सुंदर भी तो नहीं थी। लेकिन फाइनली आज देखो मेरी शादी हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी भी शादी मैं करवा दूंगी। बात हैरान कर देने वाली थी, लेकिन विश्वास तो करना ही था, क्योंकि सारे सबूत सामने थे। मम्मी के पापा हमारे सामने खड़े इन बातों की गवाही दे रहे थे। फिर मैंने दीदी से कहा, लेकिन दीदी आप तैयार होकर बाथरूम से क्यों जाती थी? आप दरवाजे से भी तो जा सकती थी। दीदी बोलने लगी, अगर मैं दरवाजे से होकर जाती तो सबको पता चल जाता, पापा को सबसे पहले पता चल जाता और मैं उन्हें परेशान करना नहीं चाहती थी। दूसरी बात, हमारे बाहर खेतों की तरफ जाते हुए कोई मुझे देख नहीं सकता था। मुझे डर भी था कि कहीं मुझे किसी ने देख लिया और मम्मी को बता दिया तो मम्मी तो मेरी जान ही ले लेगी, फिर मुझे घर में कैद कर देंगी। सारी बातें सुनने के बाद मैं और दीदी घर वापस आ गए और मम्मी को सब बता दिया। कुछ ही दिनों में उनकी विदाई होना तय था, लेकिन मम्मी के पापा चाहते थे कि मेरे लिए भी रिश्ता ढूंढ ले और मेरी भी शादी करा दे, क्योंकि दीदी के जाने के बाद मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली थी यहाँ। लेकिन मुझे अपने बारे में कोई गम नहीं था, बस दीदी की शादी हो गई, यही मेरे लिए काफी था। दीदी बहुत रोती है मेरे लिए, कहती है कि भगवान ने चाहा तो तेरा भी जल्दी ही घर हो जाएगा। और फिर दीदी की विदाई का दिन भी आ गया। मम्मी को सब कुछ पता चल गया था। दीदी की शादी का सुनते ही मम्मी गुस्से से बेहाल हो गई थी। खैर, दीदी को हमने अच्छे से विदा किया और वो ससुराल चली गई। अब मम्मी के गुस्से का निशाना तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन बनेगा। माँ अब हर वक्त गुस्से में रहती है, मुझे इस तरह से परेशान करने की कोशिश करती है, लेकिन मैं चुपचाप उनकी सारी यातनाओं को सह लेती हूँ, क्योंकि मैं खुद को मम्मी की जगह रखकर जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मम्मी के साथ जो भी हुआ वो गलत ही था, तो उन्हें अपना गुस्सा निकालने का तो हक है ही। हो सकता है कि मम्मी का गुस्सा कभी प्यार में बदल जाए और उनके अंदर की ममता जाग जाए। मैं इसी इंतजार में हूँ। आपको क्या लगता है कि मुझे मम्मी के जुल्मों को सहते रहना चाहिए या फिर दीदी की तरह चुपके से शादी कर लेनी चाहिए? आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यार से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।